नमस्कार, आप सभी को स्वागत है एस्ट्रोवर्स पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं समाज की एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, जिसके कारण से बहुत लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है और बहुत लोगों के परिवार को उसके कारण से दुख उठाना पड़ता है। तो बात करते हैं आज शराब की लत के बारे में। शराब सिर्फ एक आदमी के जीवन को बर्बाद नहीं करता है, ये अपने साथ साथ परिवार का, समाज का भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। शराब से सिर्फ स्वास्थ्य खराब नहीं होती है, आपकी प्रतिष्ठा पर भी आँच आती है, आपके परिवारजन को भी इस आदत के कारण से दुख मिलता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में हम जो भी चीज़ करते हैं या हम जो भी चीज़ सोचते हैं, वो सब कहीं न कहीं ग्रहों से संबंधित होता है। आप मन में क्या सोचते हैं, जीवन में आप क्या कर रहे हैं, जीवन में आपका क्या करने का मन करता है, ये सारा चीज़ एक ग्रहों का खेल ही है, आप ये समझ जाइए। तो आज हम लोग ज्योतिष के हिसाब से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, शराब कितना अच्छा होता है किसी के लिए, कितना बुरा होता है किसी के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ज्योतिष के हर एक उस सूत्र को देखेंगे जिसके कारण से एक इंसान शराबी बनता है और उसके कारण से क्या-क्या उसके जीवन में दुख उठाने पड़ते हैं और इन सब चीज़ से छुटकारा आप कैसे पाएँगे, इसके बारे में भी बहुत ही विस्तार से जानेंगे और सारे उपाय को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह के योग होते हैं जिससे हम शराबी बनते हैं। तो कुछ सूत्र है, उसको जानने के लिए एक-एक करके डिस्कस करते हैं। ज्योतिष में हम लोग अगर देखेंगे तो सभी तरह का जो नशा पदार्थ है, इसका कारण राहु को बताया गया है। जो ये शराब है, इसको सोमरस से भी जाना जाता है, इसीलिए ये चंद्रमा से भी संबंधित हो जाता है। जब भी शुक्र और चंद्रमा राहु के साथ बैठेंगे या इस पर दृष्टि होगी राहु की, तब आप शराबी बन सकते हैं या आपको शराब की लत लग सकता है। अगर लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में शनि या राहु द्वितीय भाव में बैठ जाए किसी भी जलीय राशि में, जलीय राशि मतलब क्या हुआ, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, अगर ये तीन राशि में बैठ जाए या चंद्रमा और शुक्र इसी राशि में शनि और राहु के साथ बैठ जाए, तब भी आदमी शराबी बन सकता है। अगर कुंडली में राहु पहले, दूसरे, सातवें या 12वें भाव में हो तो जातक शराबी होने की पूरी संभावनाएं होती है। यदि राहु शनि वायु तत्व प्रधान राशियों में ग्रह योग बनाए तो जातक धुएं वाला नशा जैसे सिगरेट, गांजा, चरस या स्मैक पिएगा। बुध के साथ या पृथ्वी तत्व प्रधान राशियों ग्रह योग बनाए तो जातक भांग, अफीम या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करता है। वहीं पर मंगल का असर हो या नशा कारक ग्रह योग मंगल की राशियों में बने तो जातक ड्रग्स का नशा करेगा। अगर चंद्रमा पर शनि, राहु या मंगल का दृष्टि हो या प्रभाव हो तो यहाँ पे समस्या गंभीर हो जाएगा। ऐसे लोग जल्दी शराब से निकल नहीं पाते हैं। और अगर चंद्रमा पर शनि राहु की दृष्टि हो तो ऐसे लोग एक तरीके से लिवर की बीमारी से, हार्ट अटैक से भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये थोड़ा सा खतरनाक योग है किसी भी जातक के लिए। अगर कुंडली में शुक्र के साथ राहु हो या त्रिकोणात्मक संबंध बनाता हो, तब भी जातक एक तरीके से नशीला पदार्थ में लग जाता है, शराबी बन सकता है। और वहीं पे अगर शुक्र नीच राशि में है तो सिर्फ शराब का नहीं, बाकी नशे भी वो करेगा। और उस शुक्र पर अगर शनि या राहु की दृष्टि पड़ जाए या वहां पे मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो जीवन आपका और भी ज्यादा खराब हो जाएगा कि उस शराब से आपको निकलने में बहुत कठिन होने वाला है। शुक्र और चंद्रमा की जो युक्ति होती है, ये हमें बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर देता है और प्लस शराबी भी बनाता है और इसके कारण से आ, हमारे धन में भी बहुत ज्यादा क्षति होती है। लग्न, चंद्र, गुरु या मंगल के द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा और शुक्र की युक्ति बनती है तब भी जातक शराबी बनता है। अगर चंद्रमा निर्बल होता है या राहु के साथ युक्ति बनाता है या स्वाति, आद्रा या शतभिषा नक्षत्र में होता है, तब जाके जातक शराबी बनता है। राहु अगर अपनी नीच राशि वृश्चिक में हो और अगर चंद्रमा पर शनि, मंगल और केतु की दृष्टि हो तो व्यक्ति को शराब की लत लग सकता है। शराब के ग्रह योगों के अलावा चंद्रमा अगर निर्बल हो तो ऐसे जातक शराब पीकर अपना नियंत्रण खो देता है और झगड़ा करता है और बड़बोला हो जाता है और इसके कारण से समाज में
उसका प्रतिष्ठा पर भी आंच आती है। यदि कुंडली में आपका उत्तम धन योग हो तो ऐसे जातक महंगे शराब का शौकीन होता है। और अगर जातक में निर्धनता का योग हो तो ऐसे जातक कभी कभी भांग या जो देसी शराब होते हैं उसको पीते हैं। ये सारे युक्ति या योग ऐसे थे जो आपको शराबी बनाता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका क्या क्या उपाय करेंगे। आप अपने शराब की लत से छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं, या आपके घर में अगर कोई है तो उनके लिए आप क्या उपाय करेंगे तो वो अपने शराब के लत से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अब ज्योतिष में ऐसे कौन से योग हैं जो कि शराब के लत को छुड़ाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा और शुक्र पर गुरु का दृष्टि हो तो जातक बहुत आसानी से शराब को छोड़ देता है। यदि नशा के जो ग्रह योग आपके कुंडली में बन रहे हैं उस पर बलि, लग्नेश या बृहस्पति की दृष्टि हो तब भी जातक बहुत आसानी से शराब की लत को छुड़ा सकता है, उससे छुटकारा प्राप्त कर सकता है। अगर कुंडली में चंद्रमा या बुध जन्म से ही बलि हो तो ऐसे जातक कुछ समय शराब पीता है फिर उसको छोड़ देता है। कुंडली में सात्विक ग्रह तामसिक ग्रह से अगर ज्यादा बलि हो तब भी जातक शराब की लत में पड़ के छुटकारा उससे प्राप्त कर सकता है। लग्नेश, शुक्र, चंद्रमा और बुध को आप अच्छा करके उसका बल बढ़ा के भी आप शराब से मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए आपको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, इससे आपको उत्तम लाभ होगा। शुक्रवार के दिन किसी सुहागन स्त्री को सुहाग के वस्तु दान देने से भी आपका शुक्र मजबूत होता है और ऐसे लोग शराब से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हम लोग रत्नों की बात करें तो 9 रत्न से अधिक का फिरोजा या कटैला भी आपको नशे से मुक्ति दिला सकता है। कटैला इतना पावरफुल होता है कि पहले के जमाने में जो ईरानी सैनिक सब थे वो शराब पीते थे पर इसके कारण से अपने आप में कंट्रोल को खोने से बचते थे। तो आप कटैला को धारण करेंगे तो शराब के एक तो नशा से भी ये मुक्ति देगा और शराब पीकर आप कुछ बुरा भी नहीं करेंगे। जो बुध का रत्न होता है पन्ना, वो भी विष या नशा का नाशक होता है, तो आप पन्ना का भी धारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप कोई भी रत्न धारण कर रहे हैं तो इससे पहले किसी ज्योतिष से आपको पूछना चाहिए कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। रात में 1 गिलास पानी में या तो पन्ना, पेरीडॉट या कटैला रखकर सुबह उसी का पानी अगर आप पीते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में शराब पीने का जो लत है या मन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर आप पन्ना पहनना चाहते हैं तो उसको 7 रत्ती से ज्यादा का पहने, इससे भी नशा एक तरीके से कम होते जाता है, शराब का लत छूटते जाता है। एक 9 या 10 रत्ती का पेरीडॉट अगर आप गले में धारण करते हैं तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। पुखराज से गुरु मजबूत होता है तो इसीलिए इसको पहनने से भी आपके जो तामसिक जो एक लत होता है एक कम होते जाता है और आपका जो रुझान होगा वो सात्विक की तरफ बढ़ते जाएगा। एक बहुत ही आसान सा उपाय है कि एक आप ओपल को खरीदिए, एक बोतल में पानी को भरिए और उसमें ओपल को रख दीजिए और उस पानी को रेगुलर पीजिए। कुछ ही समय पे आप देखेंगे कि आपका जो शराब पीने का जो लत है वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। पेड़ पौधे को नियमित रूप से जल देने से आपका बुध अच्छा होता है और हम लोगों ने आगे भी बात किया था कि बुध अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपका शराब का जो लत है वो छूटते जाएगा। साथ साथ में ही अगर आप नेचर के साथ जुड़ते हैं तो आपका मन भी बहुत कंट्रोल में रहता है, इससे चंद्रमा भी अच्छी होती है। तो पेड़ पौधों को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। रात में मूंग की दाल को भिगो दे और इसको सुबह पंछियों को अगर खाने के लिए देंगे तब भी आपको शराब की जो लत है इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। राहु और शनि की जो वस्तु है, राहु की वस्तु जैसे सप्त धान्य, शनि की जैसे वस्तु तिल हो गया, तेल हो गया, चमेली का तेल हो गया, इन सब का अगर आप दान करते हैं इससे भी राहु और शनि मजबूत होते हैं और आपके जो शराब पीने का जो योग है इसको भी कम करते हैं। हरे, पीले, सफेद, बैगनी कलर का अगर आप कपड़े धारण करते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। वहीं पे काला, नीला, इन सब चीज को अगर अवॉइड करेंगे कुछ दिनों के लिए तब भी आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। अगर हम लोग वहीं पे पूजा या हवन सब की बात करें तो आपके जो भी ग्रह खराब है और जिनके कारण से आपका कुंडली में शराब का योग बनता है उसका ग्रह शांति पूजा करके भी आप अपने शराब की लत को छुड़वा सकते हैं या उसमें ये सहायक रहेगा। कोई ऐसा जातक है जो कि ज्योतिष उपाय को करना ना चाहता हो तो उसके फोटो को लेकर जो रत्न हम लोगों ने बात किया है उस रत्नों का
और कुछ स्पेसिफिक और रत्नों का जो लाइट होता है उनके फोटो पर डाल के भी उनके शराब के लत को काबू किया जा सकता है। पर इसके लिए कोई योग्य ज्योतिष से ही आप संपर्क करें, कोई योग्य तांत्रिक से आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हम लोग तांत्रिक विधियों को ज्यादा मतलब एक तरीके से प्रायोरिटी नहीं देते हैं, लेकिन बहुत लोगों का इससे भी लाभ होता है। इसके कारण से मैंने इस एक सेक्शन को भी आपके लिए रख दिया है। अगर आपको तांत्रिक विधियों पे भरोसा हो और आप अगर बहुत हेल्पलेस हैं कि आगे वाला कुछ भी मान ही नहीं रहा है और आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो कोई उपाय करना नहीं चाह रहा है, तो एक बार आप इन तांत्रिक विधि को भी अपना के देख सकते हैं, आपको लाभ जरूर होगा। अगर आपका बुध अच्छा होता है, गुरु अच्छा होता है, तो आप अपने दोस्तों का जो आसपास के लोग हैं वो अच्छा चुनते हैं। तो आप अपने गुरु और बुध को अच्छा करके नशेड़ी दोस्तों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। या अगर आपके बच्चे नशेड़ी दोस्तों के मतलब संबंध में आ गए हैं, तो बच्चे हो या पति हो या जो भी हो आपके घर में, उनको भी आप पन्ना या पुखराज पहनाकर उनका गुरु और बुध को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उनके नशेड़ी दोस्तों से अ, छुटकारा देने में उनको सहयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग पाठ की बात करें, तो आपको ग्रह में जो भी खराबी है उस ग्रहों का भी आपको पाठ करना चाहिए। जैसे उसका स्तोत्रम हो गया, मान लीजिए शनि के लिए शनि स्तोत्रम हो गया, चंद्रमा के लिए शिव जी का कोई भी स्तोत्रम या शिवाष्टक, या चंद्रमा के जो शिव जी का जो मंत्र सब है वो जाप कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग पाठ की बात करें, तो आप पादमान सुक्त, गजेंद्र मोक्ष, नील स्वर सती स्तोत्र या सोम सुक्त का भी नियमित रूप से पाठ करने से आपको काफी लाभ होगा। शराब छुड़ाने के लिए अगर कोई मंत्र जाप अगर आप करना चाहते हैं, तो एक तो आप भैरव जी का भैरव स्तोत्रम आप पाठ कर सकते हैं। राहु का बीज मंत्र पढ़ने से भी राहु अच्छा फल देता है और अपने बुरे प्रभाव को कम कर देता है, तो राहु का बीज मंत्र पढ़ना भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। बाकी आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। दिनचर्या में आप जल्दी उठ के सूर्य को जल चढ़ाइए, शनिवार के दिन पीपल में जल चढ़ाइए। ये छोटे छोटे चीज सब आप करेंगे तो शराब से मुक्ति पाई जा सकती है। तो अगर आप शराबी हैं या आप अपने नशे से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आप मुझसे या मुझ जैसे किसी भी ज्योतिष से परामर्श ले सकते हैं और उनके विधि सबको अपना के अपने जीवन में शराब से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई सुझाव हो या कुछ आपको कहना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयत्न करूंगा। और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो वीडियो है वो आपके पास पहुंचता रहे और आपको ऐसे ही ज्ञान मिलता रहे। राधे राधे। अगर आप शराबी हैं, आप पीते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके घर में कोई पीता है तो फिर ये आप वीडियो देखिए और उनके पे ये सारे चीज लागू कीजिए, उनको ये वीडियो दिखाइए। और या तो आपके कोई दोस्त, सगे संबंधी में कोई ऐसे हैं जिनके जीवन में शराब के कारण से दुख है या शराब के कारण से उनका जीवन में कुछ खराबी आई है, तो उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बेसिकली हम लोगों ने ये जाना कि अगर आपका कुंडली में चंद्रमा खराब हो, गुरु खराब हो या राहु खराब हो, फिर मंगल की या शनि की या राहु की या केतु की दृष्टि चंद्रमा और शुक्र पे हो या इन सब से कनेक्टेड हो, तो जातक शराबी बनता है। तो शराब का जो उपाय होगा इन्हीं सब को ठीक करने के लिए होगा।